हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपके सामने जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो में लेकर आया हूं। और जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि थोड़ा सा वीडियो का कंटेंट अभी स्लो रहेगा बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों के कोर्सेज में बिज़ी हूं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। और याद रहिए कि एमयू हो या जेएमआई हो, इसमें करंट अफेयर्स और जीके के जो पोर्शन से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बिकॉज इन एग्ज़ाम्स का, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, इनका एंट्रेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। एक्सेप्शनली कभी कभार हो सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी वजह से अपने एक लंबे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बुक्स को पकड़ के बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, जबकि अगर आप एग्ज़ाम को देखेंगे तो एग्ज़ाम में ऊपर ऊपर की खास खास चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेरा जो मोटिव है आज की इस वीडियो को बनाने का, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में जो मेनली इंडिया के जो टॉप एग्जाम्स हैं उसमें इन स्कीम्स को रिपीटेडली घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ एग्जाम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, और बाकी एग्जाम्स में कुछ ऊपर से हाइलाइट्स वगैरह पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जितनी भी स्कीम्स देखेंगे, इस सेशन में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एमयू हो या जेएमआई हो, जितने भी एग्जाम्स का मतलब ये है, चाहे एमएचआरएम हो, चाहे एमआरएम हो, एमएसडब्ल्यू हो, ब्रिम कोर्सेज हो, ब्रिज कोर्सेज हो, पीजी डिप्लोमा हो, बीए हो, बीए ऑनर्स, एलएलबी हो, जितने भी एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं, बहुत जल्द आपको मेरी एप्लीकेशन पे आपके एंट्रेंस लेवल के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जो स्कीम देख रहे हैं वो है नमामि गंगे। तो यहां से क्या पूछा जा सकता है? नमामि गंगे ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, किस मिनिस्ट्री से? तो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या था इसका? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शॉर्ट फॉर्म देके इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये भी अगस्त में ही 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ये करा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसका जो पर्पस था वो देखिए, एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड, यानी हर घर में कोई एटलीस्ट एक बैंक खाता हो, ठीक है। और यहां पे बेनिफिट इसमें यह था कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का भी गवर्नमेंट दे रही थी, ठीक है। फिर तीसरी जो स्कीम्स है वो है आपका मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 में ही आई थी, और इसका जो पर्पस था वो था प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। नेक्स्ट स्कीम मिशन इंद्रधनुष। ये जो लॉन्च हुई थी ये दिसंबर 2014 में हुई थी, लेकिन इसको लॉन्च किया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। देयर विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिजीज। अब यहां पे मिशन इंद्रधनुष में 7 डिजीज का जिक्र किया गया है। तो ये डिजीज कौन सी थी? ये आप देख लीजिए, ये सारी डिजीज थी, ठीक है। ये सारी की सारी डिजीज थी। ये अगर पूछा जाएगा मतलब डिजीज का नाम, तो थोड़ा सा एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ बनाने के लिए होगा, अदरवाइज यहीं पे एग्जामिनर छोड़ देगा। आगे चलते हैं। पहल स्कीम, तो ये लॉन्च हुई थी 2015 में, और इसका जो पर्पस था वो था आपका टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी ऑफ एलपीजी डायरेक्टली टू द बैंक, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डीबीटीएल। अब डीबीटीएल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यह है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपका हिरीडे प्लान। इसको HRIDAY प्लान भी बोलते हैं। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। याद रखना इस चीज को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और हेरिटेज की फुल फॉर्म, सॉरी नॉट हेरिटेज, हिरीडे की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है,
हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन स्कीम, ये पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पे इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये इंपॉर्टेंट है, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिलेक्टेड 12 सिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। 12 सिटीज, कितनी सिटीज थी? 12 सिटी है। फिर है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी आपकी 22 जनवरी 2015 में आई बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहां पे जो इसका ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। आगे चलते हैं। उजाला योजना, उजाला योजना 2015 में आई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था, टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स एट लो कॉस्ट, ठीक है, यानी कम कीमत पे एलईडी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्कीम है आपकी अटल पेंशन योजना। ये योजना 2015 में आई और किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहां पे इसकी जो पर्पस था वो भी देख लेते हैं। अंडर दिस स्कीम एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स, ये याद रखना है, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल, ठीक है, कैन गेट अ पेंशन ऑफ 1000 to 5000 ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक। यानी 18 से 40 साल के वर्ष के जितने भी लोग होंगे उनको पेंशन तो मिल सकती है। कहां से कहां तक? 1000 से 5000 तक। वो भी किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक। नेक्स्ट जो है आपकी अमृत योजना, ये भी 2015 में आई। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी 2015 में आई और इसका जो ऑब्जेक्टिव था यानी जो पर्पस था वो था आपका टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाय 2022 तक, यानी 2 करोड़ हाउस बनाने थे 2022 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। अगर आप नोटिस करें सभी स्कीम्स को मैंने क्रोनोलॉजिकल लगाया हुआ है, यानी 2014 से स्टार्ट किया है और 2015 और जो भी जैसे जैसे आएगी वैसे आपको ये स्कीम्स मिलती जाएंगी। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया मिशन, तो ये आई 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, यानी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह या और भी जो भी गवर्नमेंट काम करती है तो उसके आपको जो सर्विस है वो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये भी 2015 में आई। इसका जो पर्पस था, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी 2015 में आई। अब देखिए ये जो स्कीम्स 2015 जो चल रहा है, इनकी ये जो डेट आप देख रहे हैं जैसे 25 जुलाई 1 जुलाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये आपकी आई 31 जुलाई 2015 में। ईयर याद रखिएगा, ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, यानी पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना और उनको कनेक्ट करना रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फिर है आपकी उदय योजना। अब उदय योजना की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी 2015 में आई है और किस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी द्वारा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट स्कीम है आज की इस वीडियो की, वो है आपकी प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। तो ये आपकी 2015 में आई। मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका जो पर्पस था वो भी आप देख लीजिए,
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड लोन्स, यानी लोन्स तो देने हैं लेकिन किसको? शिशु, किशोर एंड तरुण फॉर माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर, यानी जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन टू गिव लोन्स अप टू 50,000 अंडर शिशु, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये लोन तो दे रहे हैं किसको? शिशु, किशोर एंड तरुण, यानी 3 टाइप के, ठीक है। तो शिशु के अंदर आपको 50,000 तक का, और 5 लाख का किशोर एंड 10 लाख का जो है वो तरुण कैटेगरी में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने प्रीशियस कमेंट्स को जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।